So good morning, everyone. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. sir. Good morning. क्या Good बात, morning, great, good great. morning. Good morning जी. चलो. हाँ जी, मंजिल जी, good morning. नमस्कार. Good morning, दीदी. Good morning. Good morning जी. क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया. तैयारी है? हाँ जी बिल्कुल. आओ. चलो बढ़िया. लीडर लेडी है ये बिल्कुल, है ना? हाँ जी. चलो करते हैं स्टार्ट. जी बिल्कुल. हाँ चलो बस 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे. चलो फ्रेंड्स, जिस तरह अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो खैर पता ही है सभी को, फिर भी एक नॉर्म्स होता है हमारा मीटिंग का. चलो आज हम मीटिंग सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो उससे पहले चाहिए कि अपनी इंट्रोडक्शन जरूर होनी चाहिए. सो माय नेम अजय वर्मा एंड गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट. तो साथ साथ पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और देखिए इस बिजनेस के जो भी पैरामीटर्स हैं हमें उनको फॉलो करना जरूरी है, और ये पैरामीटर का एक पार्ट है कि वी आर इन दिस मीटिंग नाउ. तो इसलिए सक्सेस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते जाएंगे. जो कामयाब लोग कहते हैं उनको डुप्लीकेट करते जाएंगे तो हम कामयाब होते जाएंगे, उन्हीं की तरह बनते जाएंगे. सो इट्स also in continuation of that programming we are here together. तो अब हम आज एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रखा हुआ है. आज हम सोच रहे थे, कल बातचीत हुई तो लगा कि कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास जो सभी जो लीडर्स हैं उनको इस टॉपिक, इन जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ी सी जानकारी होनी और दूसरों के साथ वो जानकारी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए आज हमने ये सेशन रखा है. इसमें थोड़ी सी हम इंटरेक्शन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे. कोई बोर्ड प्लान नहीं होगा, आपस में बातचीत ही होगी और अपने अपने व्यूज हम लेंगे. हम यहाँ पर कोई मास्टर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है. हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं. जो आपको अच्छा लगता है इसके रिगार्डिंग, जो इम्पोर्टेंट बात लगती है आपको, जो टॉपिक दिया गया है सभी को, उसके मुताबिक थोड़ा सा तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम बातचीत करेंगे. सो आपके व्यूज हम लोग नोट करेंगे सभी, और सभी उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. अप्लाई करेंगे, जल्दी कामयाब होंगे फ्रेंड्स. तो यही एक स्ट्रेटजी है हम लोगों की आज के दिन की. तो आज का जो प्लानिंग है, जो हमारी मीटिंग का एजेंडा है, सबसे पहले हम राकेश जी से बातचीत करेंगे, और राकेश जी हम लोगों को जानकारी देंगे कि व्हाई बिल्ड दिस बिजनेस, व्हाट टू डू एंड क्यों करना है बिजनेस. सिर्फ इतना बताएंगे कि ये बिजनेस क्यों करना है, रिवार्ड्स क्या है, व्हाई टू डू दिस बिजनेस. सो रिवार्ड्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो राकेश जी बड़े ड्रीमर हैं और बड़े पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. तो अभी फर्स्ट पार्ट में वो अपनी जानकारी देंगे इसके बारे में. उसके बाद हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं बड़ी अच्छी जबरदस्त फैमिली और पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं. कपूरथला से हैं मनजिंदर जी एंड फुला सिंह जी. तो ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, उसको स्पेशली नोट कीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है. रिवार्ड्स के बिना तो बिजनेस है ही नहीं ना. अगर हम बिजनेस में आ ही गए हैं तो जो बात वो बताएंगे, जो स्किल वो बताएंगे हम लोगों को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है, तो उनका जो टॉपिक रहेगा वो बताएंगे हम लोगों को प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी हमारे लिए क्यों जरूरी है, कहाँ काम आती है प्रोडक्ट की नॉलेज. ठीक है, दूसरी बात वो बताएंगे हम लोगों को कि प्लान क्यों हमें करना चाहिए, प्लान की क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस. और तीसरी बात हम लोगों को वो बताएंगे पीपल स्किल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पीपल स्किल की क्या अहमियत है, क्या पीपल स्किल हो सकती है. तो वो अपनी अपनी सब व्यूज हम लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर राकेश जी. Why to build this business? Just say something about this. Thank you very much. We can clap for him on digital platform. Please come on the digital platform, Rakesh ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Friends, good morning सभी को. नाम राकेश, बाय प्रोफेशन प्राइवेट जॉब, और साथ साथ में ये जो दुनिया का एक नया बिजनेस है वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक लाइफ में देखा कि इससे ऊपर कुछ नहीं. क्योंकि आज तक मैंने यही देखा कि हमने एक ऐसी रेस में शामिल थे जिसका कोई एंड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि क्या, मतलब एक ऐसी जो आम एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि भेड़ चाल, उसमें शामिल थे दोस्तों. तो चली जा रहे थे, कोई गोल नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी.
बस एक चले जा रहे थे, एक सर्कल था, वो घूम ही जा रहे थे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इसी चक्कर में घूम रहे थे, इसी चक्कर में घूम रहे थे। तो मैं अपने थोड़े बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं भी हिमाचल से बिलोंग करता हूं और एक मिडिल फैमिली से, क्योंकि देखो पापा आर्मी में थे, 4 भाई भाई बहन थे, मदर थे, तो एक मतलब लिमिटेड सी सैलरी थी उनकी, तो उसमें उसमें गुजारा होता था। तो दोस्तों की ड्रीम क्या होते हैं, या एक मतलब मैं कहूँ तो कि हमेशा एक कंप्रोमाइज वाली लाइफ थी हमारी, हमेशा कंप्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट करनी, ऐसा चली जाता था। तो जैसे जैसे हम देखते थे, कुछ बड़ी चीज देखते थे, कोई बड़ा घर देखते थे या कोई बड़ी गाड़ी देखते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा 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 लगता था। तो दोस्तों जैसे पर ड्रीम तो हर बंदे के होते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक ड्रीम जरूर था कि जब हम कुछ काम करने लगेंगे या कुछ जैसे हम कुछ कमाएंगे तो हम बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। पर फ्रेंड्स जब हम जॉब शुरू करी, तो जो मैं देखा कि जो हमारे जो नीड्स थी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी, कि मतलब वो ड्रीम की बात वो भी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी कि मतलब हम कि कैसे ये होगा। तो दोस्तों ऐसे लाइफ चलती रही, चलती रही, चलती, चलो जॉब अच्छी भी हुई, सैलरी अच्छी भी हुई, पर दोस्तों कहीं ना मतलब वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, कि कहीं हमारे पास ऐसा टाइम से हम गरीब हो गए कि टाइम ही नहीं था। एक मतलब कुछ साल तो दोस्तों मैंने 8-10 साल तो ऐसी जॉब करी है जिसमें एक कोई संडे नहीं होता था, कोई मंडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। एक साल में सिर्फ हफ्ते 10 दिन की छुट्टी मिलती थी, वो भी कहीं जाने के लिए, अदरवाइज कोई वीक ऑफ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी लाइफ जी है दोस्तों। पर लाइफ में होता है क्या कि अप डाउन तो चलते रहते हैं, बहुत अप डाउन आए, फिर एक बार ऐसे महसूस हुआ कि जो हम ये कर रहे हैं, अगर बाई चांस इन केस किसी वजह से अगर हम काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमारे पास कोई इनकम का सोर्स है या कोई हमारे पास बैकअप है? तो दोस्तों जब वो चीज देखी ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर पता चला, मैं कहूंगा कि ये बिजनेस मेरे को 2 बारी पहले भी मिला था, पर विजन क्लियर ही नहीं था, समझ नहीं आया। पर बोलते ना दोस्तों कि जब तक परमात्मा की अगर आप कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। चलो पर जब हमारे पास हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं थी, सही टाइम नहीं था, पर जब ऐसा चैलेंज आया, फिर रियलाइज किया दोस्तों कि नहीं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम यही काम अगर अगले 5 साल में भी करते रहेंगे, तब भी क्या होगा, तब भी हम वहीं पे खड़े रहेंगे दोस्तों, हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। फिर फिर मेरे को जब इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे फ्रेंड ही हैं मिस्टर लोकेश, सब जानते हैं उनको, उन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिखाया, उस समझाया कि राकेश अगर यही बिजनेस एक ऐसा है कि जो तेरे पास जैसा भी टाइम आए तेरे साथ खड़ा रहेगा, तू इसी में ग्रो कर सकता है, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर दोस्तों समझा इस बिजनेस को, अच्छे से समझा, फिर पता चला नहीं कि अगर कुछ है हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं या अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है दोस्तों। चलो फिर हमने ये जब अच्छे से समझा, फिर स्टार्ट किया दोस्तों। तो चलो मैं अपने बारे में ज्यादा ना बताता हुआ, चलो मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक है कि भाई दिस बिजनेस करना क्यों है। काम तो और भी बहुत है, पर ये इस ऐसा क्या मतलब इसमें मिलेगा कि हमें, या मैं बात करूं कि रिवार्ड, कि इसमें क्या रिवार्ड मिलेंगे हमें। तो दोस्तों फ्रेंड्स मैं बात करूं कि अगर जैसे मैं वैसे बोलूं कि चलो हमें दिल्ली या बॉम्बे जाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्यों जाना है दोस्तों। जो सब पूछेंगे कि क्यों। अगर मैं वहां पे बोलूं कि वहां पे चलो चलो चलते हैं, वहां पे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो दोस्तों कोई पूछेगा नहीं कि कैसे जाना है, हर कोई तैयार हो जाएगा। पर सबसे कहने का मतलब ये दोस्तों कि भाई एक कारण बहुत जरूरी है, किसी भी काम में कारण बहुत जरूरी है। जब तक ये कारण नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं कर पाएंगे हम ना, मतलब क्लियर, जब तक विजन क्लियर नहीं होगा कि मिलने के वाला है। तो दोस्तों इस बिजनेस की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसको बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्कूल के ओनर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल के जो रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, एक इंजीनियर, सब ये कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में पैसा कमा रहे हैं, पर वो इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, इस मतलब पैसे में ऐसी क्या खास बात है कि वो इस बिजनेस की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। तो सर मैं पूछूं कि बोर्ड प्लान करना है, ये वैसे ही बताना है? नहीं, आप जैसा कन्वीनियंट समझे, जैसा आपको ओके ठीक लगता है आप उस ओके हिसाब से ओके ओके, मैं चलो जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ा बोर्ड पे भी बता दूंगा। ठीक है ठीक है। यस यस। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा कि मतलब जो आज की डेट में जो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो भी इस बिजनेस में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस पैसे में ऐसी क्या खासियत है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ। आज मेरा यही टॉपिक है, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि क्यों भाई दिस बिजनेस। तो दोस्तों मैं एक बात कहूंगा कि आज की डेट में अगर हम जो भी पैसा कमाते हैं, या तो किसी जॉब से कमाते हैं या किसी बिजनेस से,
या कोई प्रोफेशन या एग्रीकल्चर करते हैं। दोस्तों यही 4 साधन है, यही 4 रास्ते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं आज की डेट में। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन या किसी एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या करते हैं कि किस लिए करते हैं कि पैसे के लिए। पैसे से क्या होता है दोस्तों कि हमारी नीड्स पूरी होती है। नीड्स क्या होगी दोस्तों की? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है। दोस्तों आज की डेट में मैं बात करूं तो ये आदमी जिस किसी भी प्रोफेशन में है यही पूरी कर रहा है आज की डेट में। पर होता क्या दोस्तों, एक हमारे सपने भी होते हैं, ड्रीम्स, सपने होते हैं। कहीं ना कहीं क्या सपने होते हैं कि एक मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, मैं दुनिया की सैरें करूं। मतलब दोस्तों बहुत से ड्रीम होते हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, उससे क्या हो रहा है कि हमारे ये ड्रीम पूरे हो रहे हैं। दोस्तों आज की डेट में मैं बात करूं तो सिर्फ हमारी नीड्स पूरी हो रही है। दोस्तों ये सपने हमारे कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम होती है दोस्तों, उसका सर्कल यहां तक होता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारे इतने ड्रीम्स होते हैं तो आम लाइफ में क्या होता है कि लोग अपनी सैलरी, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने जो सपने हैं वो छोटे कर लेते हैं। मैं ये कहूं तो वो मार लेते हैं। क्या करते हैं? अपने सपनों को छोटा कर, श्रिंक कर लेते हैं। ये दोस्तों दुनिया के ना 95%, मैं कहूंगा 95% लोग जो है वो अपने सपने छोटे कर लेते हैं और अपनी इनकम की अकॉर्डिंग कर लेते हैं दोस्तों। पर मैं बात करूं दुनिया में जो 5% लोग हैं ना दोस्तों, वो रास्ता ढूंढते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और आज की जो मैं बात कर रहा हूँ इस बिजनेस की, रिवार्ड्स की, ये उन 5% लोगों के लिए दोस्तों। वो कहते हैं कि मैंने सपने छोटे नहीं करने, बल्कि मैं सपनों के अकॉर्डिंग अपनी इनकम बढ़ाऊंगा। तो वो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि अपनी इनकम के गोले को, इनकम के सर्कल को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। तो आज का जो ये मैं बात कर रहा हूँ जिस बिजनेस की, वो इन 5% लोगों के लिए दोस्तों, 5% लोगों के लिए जो रास्ता ढूंढते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हमने कैसे अपनी इनकम बढ़ानी है ताकि मैं ये सपने पूरे करूं। मैं कंप्रोमाइज की लाइफ नहीं जीनी। मैंने कंप्रोमाइज की लाइफ से, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज की लाइफ से मैंने लाइफ ऑफ चॉइस में जाना है। कैसे जाना है? मैंने वो रास्ता ढूंढना। तो मैं आज की जो बात कर रहा हूँ वो उन 5% लोगों के लिए जो आज का जो काम है, जो आज का जो मेरी प्रेजेंटेशन है, वो उन 5% लोगों के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूं कि रिवार्ड की, कि मिलेगा क्या दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये जो काम है ये एक पार्ट टाइम काम है। इस काम में हमें अपना जो ऑलरेडी हम कुछ भी कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये हम 6 से 18 महीने अगर हम पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे करते हैं, लर्न करके, सबसे बड़ी बात है दोस्तों लर्न करके, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को भी मीटिंग हो रही थी, उसमें यही टॉपिक था कि लर्न करके सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। जब तक हम सीखेंगे ही नहीं किसी काम को, हम नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो लर्न करके करते हैं। तो इस काम में हम 6 से 18 महीने में 1 लाख की इनकम बना सकते हैं दोस्तों। और अगर यही काम अगर हम 2 से 5 साल एक कोर्स समझ के करें, 2 से 5 साल सेम पार्ट टाइम, 2 से 3 घंटे सेम लर्न करके, तो हम कुछ भी 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी 8-10 लाख पर मंथ कमा सकते हैं दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे एक चीज का और बताऊंगा दोस्तों। एक मैंने बात करी 6 से 8 महीने या 2 से 5 साल, और दूसरी साइड हम पूरी उम्र 60 से 65 साल काम करते हैं दोस्तों। सोचने वाली बात है कि अब हम जो ये साल 2 साल मेहनत कर लेंगे, इसमें क्या मिलेगा, और अगर हम पूरी उम्र काम कर लेते हैं तो क्या मिलेगा। जो मैं रिवार्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बड़ी ध्यान से सुनना कि यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले जो रिवार्ड आता है दोस्तों वो होता है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम दोस्तों वो चीज है कि हम कुछ भी लेने लगे तो हमें हमारी जेब कंट्रोल ना करे। जो हमारा मन करे, हम उस जिस चीज पे हम हाथ रखे, जो चीज पसंद आ जाए हम उसको ले ले, हमें हमारी जेब कंट्रोल ना करे दोस्तों, वो होती है मनी फ्रीडम। तो यहाँ पे इस काम में जो पैसा बनता है उससे हमें मनी फ्रीडम मिलती है। कैसी मनी फ्रीडम? कि सबसे पहले तो ये जो
यहाँ पे इनकम बनेगी वो परमानेंट बनेगी, परमानेंट, पक्का पैसा जिसको बोलते हैं। जिस पैसे मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा, पक्का पैसा होगा, पक्का पैसा। और यहाँ पे मैं बात करूं 60 से 65 साल कोई पक्का पैसा नहीं है दोस्तों। मैं कहूंगा कि अगर हम यहाँ पे एक ही फार्मूला पैसे का कि टाइम इक्वल टू मनी, टाइम लगाते हैं पैसा बनता है। और यहाँ पे हम कुछ टाइम अगर हम काम कर लेते हैं तो हमारे पास पक्का पैसा बनेगा। और दूसरा जो इसका नेचर है वो है दोस्तों ग्रो, ग्रोइंग, ग्रो करता है ये पैसा, ग्रो करता है, टाइम टू टाइम ग्रो करता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात करूं तो जो हमें हमारी सैलरी है उस पर कैप लगी हुई है दोस्तों, वो जितनी है वो उतनी मिलेगी, वो ग्रो नहीं करेगी, हम चाह के भी उसको ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, एक इसका जो नेचर है वो ग्रोइंग नेचर है। तीसरी में बात करूं दोस्तों तो है वो ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मतलब हमारे बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफर होती है। और यहाँ पे हम अपनी इनकम का फ्लो दोस्तों हम अपने बाद अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करते, हम अपना घर मकान तो बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर अपनी इनकम का जो फ्लो है वो दोस्तों हमारे तक ही रहता है। हम अपने हमारे बाद वो जीरो हो जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। फोर्थ है इसमें अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहो उतनी बना लो। हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रक्चर पे कि हम कितनी मेहनत करते हैं, उस पे डिपेंड करता है दोस्तों। अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं, हम जितनी मर्जी इनकम बना सकते हैं। पर यहाँ पे हमारी जो इनकम है उसकी एक लिमिट है दोस्तों, उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो ये था मतलब इसकी जो नेचर थी मनी की, कि मनी हम पे कैसा कैसा पक्का पैसा बनता है। कि मनी फ्रीडम की मैं बात कर रहा था कि मनी की पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती दोस्तों, फ्रीडम, मनी की फ्रीडम मिलती है हमें। दूसरा टाइम फ्रीडम, तो मैं टाइम की फ्रीडम की बात करूं तो आम लाइफ में क्या होता है, हमारे पास एक दिमाग है, दो हाथ है, कुछ 8-10 घंटे है, 8-10 घंटे हमारे पास सिर्फ, जिसमें हम पूरी उम्र जितना मर्जी काम कर ले हमें टाइम की फ्रीडम नहीं मिल सकती। क्यों? हम पूरी, मैंने बताया कि टाइम लगाएंगे तो पैसा बनेगा। पर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है कि जैसे हम काम करते हैं या जैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो हम हमारे जो काम करने के घंटे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास टाइम की फ्रीडम हो जाती है दोस्तों। टाइम, हमारे पास टाइम जो है वो खुला टाइम भी होता है, पैसा तो आता ही आता है, उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास टाइम की फ्रीडम हो जाती है दोस्तों। आम लाइफ में वो कभी नहीं मिल पाती। हम पूरी उम्र काम करेंगे, एंड में फिर हम काम करना बंद कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे टाइम की फ्रीडम भी है, क्योंकि हम एक बार काम करके हम अपना जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम काम करें ना करें हमारे नीचे काम होता रहता है दोस्तों, और हमें टाइम की फ्रीडम मिलती है। तीसरी बात करूं दोस्तों मैं फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसा रिवॉर्ड है दोस्तों जिसके लिए बड़े बड़े लोग, मैंने बात कही कि क्यों इतने जो ऑलरेडी लाइफ में इतना पैसा कमा रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता दोस्तों कि आम लाइफ में जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, चाहे वो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, उसकी जो लाइफ, उसकी जो फैमिली है वो उसकी इनकम पे डिपेंड है। पर अगर इस बंदे को अगर इन केस कोई भी चैलेंज आता है, वो काम नहीं कर पाता दोस्तों, ये जो उसकी इनकम है इनको ट्रांसफर नहीं हुई, वो उनका लाइफस्टाइल मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो काम करता है बंदा वो अपनी जो इनकम है वो अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करता। जब इसकी मैं बात करूं अपने बिजनेस की, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, उसको कोई हेल्थ चैलेंज भी आता है, वो उसकी जो इनकम है वो उसके बच्चों को आगे ट्रांसफर हो जाएगी, उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं होगा दोस्तों। इसका सबसे जो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है वो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। बस इसी करके आज की डेट में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑलरेडी बिजनेसमैन जो पैसे कमा रहे हैं वो भी इस बिजनेस में आ रहे हैं इसी रिवार्ड के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं आज की डेट में वो हमारे तक ही है। हम बच्चों को ट्रांसफर, जो हमारी इनकम है वो हम बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अपने फ्यूचर के साथ साथ अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लेते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस की। तो मैं यही कह रहा था कि आज की डेट में बहुत से लोग इस रिवार्ड के लिए इस बिजनेस में आ रहे हैं दोस्तों। फोर्थ है गुड हेल्थ। आम लाइफ की मैं बात करूं
तो लोगों को स्ट्रेस इतना है, प्रेशर इतना है, उनकी सेहत ही अच्छी नहीं रहती दोस्तों। कई बीमारियां उनको परेशान करती रहती हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं इस बिजनेस में, तो हमारे पास मनी की फ्रीडम मिल जाती है, टाइम हमारे पास खुला हो जाता है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है दोस्तों ऑटोमेटिकली। जब कोई स्ट्रेस नहीं होगा, माइंड फ्री होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। बाई चांस इसमें अगर हमारी सेहत में, हमारी हेल्थ में कोई चैलेंज भी आता है, तो होता क्या है कि हमारे पास न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। उससे उसके जो फूड सप्लीमेंट है इतने जबरदस्त है कि वो हम अगर यूज करते खाते हैं तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। और आम लाइफ में सेहत ही, बंदे को सेहत ही अच्छी नहीं रहती दोस्तों, तो ये भी बहुत बड़ा रिवार्ड है इसका। और इसके आगे मैं बात करूं तो वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर आम लाइफ में तो दोस्तों हम वर्ल्ड टूर की, तो क्या इंडिया में टूर की बात नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात तो रोकती सबसे पहले पैसा, दूसरा टाइम नहीं होता हमारे पास। पर यहाँ पे आके हम अगर एक लेवल अचीव कर लेते हैं जिसको बोलते हैं प्लेटिनम, तो वहां पे हमारे पास आके टाइम की तो फ्रीडम हो ही जाती, पैसा खुला हो ही जाता, ऊपर से हमें वर्ल्ड टूर मिलते हैं दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, अगर पैसा खुला हो, टाइम की हमारे पास आजादी हो, टाइम हमारे पास खुला हो, उसके बाद हमारे फ्यूचर भी सिक्योर हो, फ्यूचर की हमें टेंशन ना हो, सेहत अच्छी हो जाए, उसके बाद हमें दुनिया की सैरें करने को मिले दोस्तों, तो कितना कितना बड़ी, आप सोच के देखो, महसूस करोगे कितनी बढ़िया बात होगी दोस्तों। आम लाइफ में तो हम ये सोच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूंगा नेम एंड फेम। आम लाइफ में दोस्तों हमें कौन जानता है? मेरे ख्याल से हमारे आस पड़ोस या हमारे कुलीग्स या हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव, उनके अलावा हमें कोई नहीं जानता। और यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो देखो, छोटे छोटे लेवल अचीव करने के बाद ही हमारी जान पहचान होना शुरू हो जाती है। जब प्लेटिनम या इससे ऊपर जाते हैं, जब डायमंड जाते हैं, हमें हमारी यहाँ इंडिया में तो क्या पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों, कितनी रिकग्निशन होती है, हमारा कितना सम्मान होता है, पूरी दुनिया जानने लगती है दोस्तों। तो एक मैं बात कहूं तो ये जो नेम एंड फेम है ना, इसका भी आदमी बहुत भूखा होता है कि वो उसको चाहता कि मेरे को कोई जाने यार, मेरे को दुनिया जाने। पर आम लाइफ में ऐसा हो ही नहीं पाता। और यहाँ पे ये सब कुछ मिलने के बाद उसका नेम फेम भी होता है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे एक रिवार्ड की कितने रिवार्ड हैं दोस्तों, आप सोच के देखो। बहुत। इसके आगे मैं बात करूं, हम चैरिटी कर सकते हैं। आम लाइफ में दोस्तों हमारी अपनी जरूरत नहीं पूरी होती, हम किसी की क्या मदद कर सकते, हम चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकते दोस्तों। पर यहाँ पे जब हमारे पास सब कुछ खुला होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम, हमारा मन करता है कि नहीं यार किसी की मदद करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, तो वो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके आगे मैं बात करूं तो बहुत से रिवार्ड है दोस्तों। इसके आगे मैं कहूंगा कि मैं एक गुड रिलेशनशिप, मतलब इस बिजनेस में आके एक हमारे रिलेशन इतने अच्छे बन जाते हैं दोस्तों कि जो बहुत ऐसा रिवार्ड है कि ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बन जाते हैं कि आम लाइफ में तो हम, एक बात कहूं तो हम एक गेट से दूसरे गेट में लोग उनको नहीं जानते, पर इस बिजनेस में आके लोग इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमारे रिलेशन बन जाते हैं, हमारी लाइफ में इतने बढ़िया लोग आते हैं कि मजा आता है दोस्तों जीने में। उसके आगे और मैं बात करूं तो बहुत से रिवार्ड है दोस्तों, ये तो महसूस करने की बात है। इसके आगे मैं बात कहूं तो मैं कहूंगा जनरेशन फ्री एक ऐसा रिवार्ड है कि हम आम लाइफ में काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल से स्पेंड कर पाते हैं, और इस काम में मैं बात करूं तो हम एक बारी काम कर लेंगे दोस्तों, तो हम आने वाली जो पुश्तें हैं ना उनको फ्री कर लेंगे। अदरवाइज आम लाइफ में तो हम, हमारी जो पुश्तें हैं वो भी काम करती हुई आ रही है, और हम भी काम करेंगे, और हमारे बाद हमारी जो आने वाली पुश्तें वो भी काम करती रहेंगी दोस्तों। पर इस बिजनेस में एक बार काम कर लेंगे अच्छे से, मतलब मैंने जो बोला 2 से 5 साल की जो मेहनत है, वो एक कोर्स है, वो कर लेंगे, तो हमारे आने वाली जो पुश्तें है ना, जो हमारी जनरेशन है, वो भी फ्री हो जाएगी दोस्तों। फ्री बात सोच के देखो, एक बार हमने काम करना है और आने वाली हम अपनी पुश्तों को फ्री कर सकते हैं, ऐसा काम और कहाँ मिलेगा? पूरी सोच के देखो, पूरी ऐसा काम दुनिया में कोई हो सकता है कि जिससे हमारा 2 से 5 साल काम करने के बाद हमारी पुश्तें फ्री हो जाए। हमारा मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करी जा रहे हैं, उसी सर्कल में घूमी जा रहे हैं, उसी सर्कल में घूमी जा रहे हैं, उससे हम एक मतलब अपनी आने वाली जनरेशन को फ्री कर दें। मैं कहूंगा दोस्तों हमारे बाद हमारी जो आने वाली पुश्तें है ना,
लोग भगवान की पूजा करते हैं दोस्तों, वो हमारी पूजा करेंगे, वो हमारे, हम होंगे इस दुनिया में चाहे नहीं होंगे, वो आने वाली टाइम में हमारी पूजा करेंगे कि ये हम काम कर गए थे, तो आज हम बैठ के खा रहे हैं। हम अब हमें मतलब काम करने की टेंशन नहीं है, हमें ये फिक्र नहीं है कि हम क्या करेंगे लाइफ में, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उनको। एक चलता चलाया चल, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जिसमें उन्हें काम करने की वो टेंशन नहीं होगी कि मतलब जो हमारी इनकम है वो उनको आती रहेगी दोस्तों। जनरेशन फ्री कर देंगे दोस्तों। इसके बाद और ये मतलब बाकी मैं बात करूं तो इंटेंसिबल रिवॉर्ड इसके बहुत है दोस्तों, जो फील करने वाले हैं, जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, बंदे की सोच चेंज हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, कितनी रिस्पेक्ट आती है घर में। जो आम लाइफ में आप देखते हैं कैसा माहौल है, नेगेटिव माहौल बना रहता है, घर में पॉजिटिविटी आती है दोस्तों, बहुत मतलब बंदे की सोच ही चेंज हो जाती है, माहौल लाइफ ही चेंज हो जाती है इसमें। तो इतने अच्छे रिवार्ड मैं कहता हूँ मैं पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकते। तो इससे अच्छे रिवार्ड और कहाँ मिलेंगे दोस्तों? अगर मैं सोचूं कि इतना कुछ पैकेज है जिससे आपकी हर चीज से हम सिक्योर हो जाते हैं, पैसे से, टाइम से, फ्यूचर से, और हमारी सोच चेंज हो जाती है, हमारे अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। इतना मतलब ऐसा पैकेज और कहाँ मिलेगा दोस्तों? अगर ऐसा पैकेज मिल रहा तो दोस्तों क्यों ना इस काम को करें, क्यों ना करें? मैं ये कहूंगा कि फिर क्यों ना करें। मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि हमें फटाफट इसमें जो 2 से 5 साल की मेहनत है वो करके ये सारे रिवार्ड लेने चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बैक टू यू। ग्रेट, ऑसम, एब्सोल्युटली जबरदस्त तरीके से आपने रिवार्ड बताया राकेश जी, क्या बात है। बस यही तो रिवार्ड है जो हमको इस बिजनेस की तरफ खींचते हैं फ्रेंड्स। अगर हमें रिवार्ड ही क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम चाहते क्या है इससे, तो फिर तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है या पानी को तलवार से काटने वाली बात है, एक ही बात है। सो दैट इज वंडरफुल, बहुत क्लैरिटी है। मुझे लगता था कि आज आप बहुत बढ़िया करेंगे, बट मुझे अब लगा कि आपने एक्सीलेंट, यू हैव डन एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो क्लैरिटी के साथ हमें रिवार्ड्स बताए हैं फ्रेंड्स, यही तो हम चाह रहे हैं कि ये रिवार्ड सभी मिलने चाहिए हमें। बट क्या आम लाइफ में कोई रास्ता है ऐसा जो ये सारा पैकेज हमें मिले, एक इक्वल प्रोपोर्शनेटली हमें ये सब कुछ मिले, एक बैलेंस लाइफ का मिले? सोच के देखिए फ्रेंड्स, जो कर रहे हो ना, इट इज वर्थ इट। आप डिजर्व करते हो एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए। ये वही रिवार्ड दिखाए गए हैं राकेश जी के द्वारा सर। सो दैट इज वंडरफुल राकेश जी। हम एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करना चाहेंगे राकेश जी के लिए। राकेश जी, थैंक यू रियली डिजर्व जबरदस्त क्लैप, रियली डिजर्व, एक्सीलेंट फ्रेंड। चलिए अब थोड़ा इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे बीच में बहुत ही विजनरी हैं, बहुत विजडम रखते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं, और रिजल्ट भी आ रहे हैं, नो डाउट रिजल्ट भी आ रहे हैं। आने वाले समय में आप उनको और बड़ी स्टेजों पे देखोगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं कॉल करूंगा मनजिंदर बहन जी, जो कपूरथले से हैं, उनके हस्बैंड फुला सिंह जी हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो बड़े पैशनेटली हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं फ्रेंड्स। उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, और वो जो अपने बारे में खुद बताएंगे, और जो टॉपिक है उनका वो कुछ ऐसा है कि पहले तो हमें प्लान, जो प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों लेनी चाहिए फ्रेंड्स। हम बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, तो वो बताएंगे ये क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना हमें क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, वो बात की बात है। पहले प्रोडक्ट की नॉलेज हमें चाहिए क्यों है, कहाँ जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट की नॉलेज की हमें। ऐसे हवा में ही काम नहीं होगा, तो उसके लिए हमें नॉलेज गेन करनी होगी। तो सेकंड उनका प्रोपोर्शनल रहेगा, पोर्शन रहेगा, वो रहेगा कि प्लान प्रेजेंटेशन क्यों सीखनी जरूरी है। क्यों कहा जाता है बार बार, सैनी साहब कहते हैं कि प्लान करना सीखो। जब आप ऐसा प्लान करना सीख जाओगे तो लोग तो भागे आएंगे आपके बिजनेस में। तो ये सैनी साहब जरूर कहते होते हैं हर बार। तो क्यों जरूरी है प्लान प्रेजेंटेशन, क्यों हमारा फोकस होना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, हम लोगों में जाते हैं तो हमारे पास कौन सी स्किल चाहिए, क्या जाके बात करोगे लोगों से। बात तो हम अब भी कर रहे हैं लोगों से, तो उस समय क्या बात की जाएगी, क्या स्किल चाहिए, क्या स्किल हमारे पास होनी चाहिए, पीपल स्किल। तो इन सभी टॉपिक्स के लिए हमारे बीच आ रहे हैं मनजिंदर बहन जी फ्रॉम कपूरथला। प्लीज मनजिंदर जी।
come on the digital platform. We can clap for her. Yes, absolutely. Please come on the digital platform. थैंक यू बाजी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। माई सेल्फ मनजिंदर कौर, MA BEd क्वालिफाइड हूँ मैं, और माई हस्बैंड सरदार फूला सिंह जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हम दोनों इस बिजनेस को बड़े ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और सिंपल बिजनेस है। मैं आपकी बात बताऊं कि मैं पहले स्कूल जाती थी। जब स्कूल जाती थी तो मैं सुबह उठ के स्कूल जाती, 4 बजे आती, मतलब डेली की रूटीन ऐसी थी, मतलब बॉस के अंडर लाइफ जी रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ खुद डिजाइन करें। मैंने ये बलजीत पाजी से सीखा कि हमें एक जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपनी लाइफ को खुद मतलब डिजाइन कर सकते हैं। मैंने ये सोचा, पहले मैं मानती नहीं थी इस बिजनेस के बारे में, लेकिन जब मैंने बिजनेस को डीपली समझा और नॉलेज ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे रिवार्ड्स कहीं भी मिलने वाले नहीं है। और मैं 13 साल जॉब की, और भी 13 साल कर लूं और मैं वहां पर क्या होगा कि मैं टीचर ही रहूंगी, एक गुड टीचर रहूंगी। पेरेंट्स की अच्छी, मतलब कहेंगे बच्चे की टीचर बहुत अच्छी है, प्रिंसिपल के लिए अच्छी हूँ, बच्चों के लिए अच्छी हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रही। मैंने अपनी हेल्थ भी नहीं देखी और घर भी नहीं इतना देख रही, और बन भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइवेट सैलरी कितनी को होती है, मतलब कि नीड्स फुलफिल होती हैं, ड्रीम्स नहीं फुलफिल होते। और आगे बताना चाहती हूँ इस बिजनेस के बारे में कि ये फैमिली बिजनेस है और बड़ा ही सिंपल बिजनेस है, और कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बड़ा ही ह्यूज एंड वंडरफुल बिजनेस है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जैसे कि राकेश भैया ने बताया कि इसके कितने रिवार्ड्स हैं, ये रिवार्ड्स हमें कहीं भी मिलने वाले नहीं, चाहे हम जॉब कर लें, बिजनेस कर लें, प्रोफेशन में हो चाहे एग्रीकल्चर में हो। हम एग्रीकल्चर भी करते हैं और जॉब भी थी, मेरी भी थी और मेरे हस्बैंड की भी है, और ये रिवार्ड्स कहीं भी हमें मिलने वाले नहीं थे जो इसमें मिल सकते हैं। और ये बिजनेस है, राइट पीपल का बिजनेस है, बल्कि जो राइट पीपल है वो इस बिजनेस को बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जो अच्छे ओपन माइंड से इस बिजनेस को समझते हैं। और आगे बताना चाहती हूँ कि लोगों की लाइफ में खुशियां हम ला सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। आप भी खुश हो सकते हैं और लोगों की वो भी खुशियां दे सकते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि आप जब बाहर जाते हो तो आपने एक पॉकेट में पैसे नहीं डालने, एक जेब में पैसे नहीं रख रहे, तब ये बात समझ नहीं आती थी। अब जी समझ आई, ऐसे ही ये बिजनेस है। वो क्यों कहते थे कि एक पॉकेट में वो पैसे सिक्योर नहीं रहेंगे, जब हम एक बार पैसे निकालेंगे हो सकता है दूसरे गिर सकते थे, मीन्स के और पॉकेट में थोड़े पैसे डाल लें। इसलिए ये बिजनेस भी ऐसा है कि एक्स्ट्रा बिजनेस हमने करना है। वैसे तो बिजनेस बहुत बड़ा है, पोटेंशियल है इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम बनाना है। जैसे कि कोविड के कारण क्या था कि जो किसी का एक बिजनेस था, वो बिजनेस मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी उस बिजनेस में, तो उनका लाइफस्टाइल सारा का सारा जो अपसेट हो गया। इसलिए एक्स्ट्रा बिजनेस होना चाहिए, जैसे 2 पॉकेट में पैसे डालने चाहिए ना, वैसे ही अब समझ आया कि बिजनेस एक नहीं, हमने एक्स्ट्रा इनकम के लिए और बिजनेस जो है वो डेवलप करना है। और आगे बताना चाहती हूँ कि मैं 3 पी पे आप के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ आपके सामने, कि पहली है प्रोडक्ट्स के बारे में, दूसरी है प्लान प्रेजेंटेशन, थर्ड है पीपल पे मास्टरी। और जब हम फील्ड में जाते हैं, मैंने एक सीढ़ी से सुना कि फील्ड इज अ गुड टीचर, कि फील्ड जो होता है, फील्ड मीन्स के जब हम लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, गुड टीचर कैसे, कि वो एक ऐसा टीचर है, जैसे टीचर बच्चों को सिखाता है, वैसा टीचर है कि हमें बहुत कुछ सिखाता है जब हम फील्ड में जाते हैं। घर बैठ के हमें नहीं इतना कुछ आता, जब हम फील्ड में जाते हैं लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन हैंडलिंग करना हमें आ जाता है कि कैसे उनके क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। जब हम फील्ड में जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन वो करते हैं तो हमें क्या होता है कि उसका आंसर देना होता है, इसलिए हमें काफी सारे सोल्यूशन आ जाते हैं। किसी टाइम हमें सोल्यूशन नहीं आते, हम क्या करते हैं, अपने अपलाइन से पूछते हैं, कोई सीडी सुनते हैं, उनसे हमें वो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, मतलब ऐसे होता है। और प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस के बैकबोन है। जैसे हमारे बैकबोन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कि हम रीढ़ की हड्डी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बैठ नहीं सकते, हम अच्छे ढंग से सो नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। वैसे ही हमारे जैसे हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, हमें क्या, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी हम लोगों को बता पाएंगे ना। प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे लेनी, प्रोडक्ट की मास्टरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है हमारा। हमने कैसे लेनी है, अपलाइन से ले सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं ये प्रोडक्ट कैसे है ना। आगे के हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं,
सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन है एमवे पे। हम प्रोडक्ट की नॉलेज लेके नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 100+ मतलब प्रोडक्ट की नॉलेज ली, मतलब इकट्ठी की, कुछ सीडी से सुना, कुछ मैंने वैसे वीडियो वगैरह देखी, मतलब ऐसे नॉलेज ले सकते हैं। और क्या क्या 100% यूज करने हैं हमने। जब हम कोई प्रोडक्ट 100% यूज करेंगे तब हमें काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी और लोगों को बताना अच्छा हो जाएगा और इजी हो जाएगा। और आगे है सम बॉडी व्यूज ले सकते हैं हम, कि जिनको हमने प्रोडक्ट दिए उनसे पूछ सकते हैं आप कैसा फील कर रहे हो, लोग कौन कौन से आपको बेनिफिट मिले हैं, मीन्स के वो व्यूज भी हम कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी नॉलेज और इंक्रीज हो। और डिस्कशन करनी है हमने घर में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने प्रोडक्ट के बारे में अपने घर में प्रोडक्ट्स की बातें करनी है, नॉलेज एक दूसरे से लेनी है। मतलब हस्बैंड को भी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वाइफ को भी, क्योंकि कहीं हस्बैंड को अकेले जाना पड़ सकता है, वाइफ को जाना पड़ सकता है, वैसे दोनों को नॉलेज होनी चाहिए, तब बिजनेस जो अच्छा ग्रो करेगा। आगे मैंने सुना था कि आशीष बख्शी की मैंने सुनी थी एक सीडी, जिसमें उन्होंने बताया था हमारे पास मॉल है, जैसे मॉल वाले पैसे कमाते हैं ना मॉल खोल के, हमने कोई मॉल नहीं खोलना, लेकिन हमें एमवे ने ऐसा मॉल दिया है जिसकी वॉल कोई नहीं, लेकिन इतना बड़ा मॉल है कि हम 200 प्रोडक्ट के क्या है ऑनर बन गए हैं। हम कैसे उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। लेकिन सेलिंग का जो बिजनेस नहीं है, लोग हमने अपने घर में शॉप बना ली है, 200 प्रोडक्ट्स नियर अबाउट है हमारे, और ये सेलिंग का नहीं है, शेयरिंग करने का, हमने शेयर करने हैं, सेल नहीं करने। जो बिजनेस नहीं करते उनको मतलब हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है इन प्रोडक्ट के साथ। हो सकता है उसी को कोई हेल्थ चैलेंज हो, चाहे वो बेस्ट प्रोडक्ट यूज करने चाहे, मतलब उसको बिजनेस अभी अच्छा नहीं लगा, जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा उन्हें अच्छा लगा है। इसलिए हमें नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हम सभी लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके। हम बता सकते हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें, विदाउट केमिकल हो। और प्रोडक्ट की डेमो किट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, कि डेमो किट लुक वाइज अच्छी लगे, तो हमें डेमो करनी आनी चाहिए दोनों को, हस्बैंड वाइफ को भी, कहीं भी हमें डेमो जो दिखानी पड़ सकती है। और क्या है कि सबको पता है कि हमारे प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, जैसे कि हम एक प्रोडक्ट पे भी मास्टरी कर सकते हैं, कि जैसे मेरे हस्बैंड है वो खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और उनको एफएसआर के बारे में बहुत नॉलेज है, वो काफी लोगों को फोन पे बताते हैं, मुझे भी काफी नॉलेज होगी। मीन्स के कोई चाहे तो एक प्रोडक्ट पे बिजनेस बहुत अपना ग्रो कर आ सकता है, लेकिन वैसे हमें सारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमारी सोच बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमने बिजनेस करना है। और प्रोडक्ट है हमारे, जैसे एमवे क्वीन है, मैंने जूस किया, जूस करने से बहुत नॉलेज बढ़ती है, मैं करती हूँ। मैंने जब जैसे मैं वैसे 4 बजे वाली मीटिंग में बताती हूँ कि हम क्या करते हैं उसमें, बनाते हैं वो जो टिंडे होते हैं ना, हम फ्राई करके बनाते हैं, उसमें क्या सूखा मसाला भर के, मतलब विदाउट ऑयल, ऊपर क्या करना है, पैन में पानी रखना है, पानी रख के फिर वो टिंडे मतलब सड़ते नहीं है, बड़े अच्छे बनते, मीन्स के ऐसे लोगों को बताना है, जब हम खुद यूज करेंगे तब पता लगेगा। एक दिन क्या हुआ कि हमारा सिलेंडर शाम को खत्म हो गया, तो मैंने ना इंडक्शन पे फुल्का बनाना था, तवे पे रोटी नहीं पक रही थी, तो मैंने क्या किया, वो पैन में फुल्का बनाया और फुल्का अच्छा बन गया। मीन्स के ऐसे नॉलेज बढ़ती है जब हम 100% यूज करते हैं। तो मैंने वो वीडियो बना ली उससे टाइम के, थैंक गॉड के हमें जो बिजनेस मिला, एमवे ने ऐसे हमें मतलब यूटेंसिल एमवे क्वीन दिए, तो हमें मतलब गैस लाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा गैस उसी टाइम खत्म हुआ, तो मैंने पैन में फुल्का बनाया। मीन्स के ऐसे प्रोडक्ट है, हम यूज करेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, और हमारे लिए वो यूजफुल भी बहुत है। मीन्स के हम कोई भी चीज उसमें बना सकते हैं, तो इतने अच्छे हैं। और हमने जो लोगों को बताना है कि जैसे हम ग्लिस्टर यूज करते हैं, और ग्लिस्टर से हम ग्लोस्टर ले सकते हैं, जैसे बलजीत भाई बोलते हैं, मतलब इतनी बड़ी क्वालिटी है इनके प्रोडक्ट्स में, मतलब जो हम ग्लिस्टर यूज करके हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, ग्लोस्टर तक जा सकते हैं, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट की नॉलेज लो। मैं तो ये कहूंगी कि सारे के सारे जितने भी हमारे बैठे हैं हमारे भाई बहन, सभी प्रोडक्ट की नॉलेज ले, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा लोगों को बता सकें, और हमारा बिजनेस जो आगे आगे बढ़ता जाए, हमारी पिन हर मंथ जो है वो मतलब चेंज होती जाए। और आगे है प्लान प्रेजेंटेशन की बात, कि प्लान प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमें
सुनने को विलिंग हो, मतलब लिसन करें वो हमारे अच्छे से, मतलब ऐसा ऐसा माहौल बनाना हमने। तो उनके साथ पहले रिलेशन अच्छे बनाने हमने। मैंने काफी सारी सीडीज सुनी, सीडीज के मैंने पॉइंट निकाले थे पहले थे ही, कि रिलेशन अच्छे होने से ये दोस्ती बनानी हमने, कि वो हमें लिसन करने को बैठे, और हमने पहले उनको सुनना है, मतलब लिसनिंग मोड में रहना है, उनको सुनना है कि वो कैसा मतलब बोल रहे हैं, ये नहीं कि अपनी बातें पहले ही हमने प्लान समझाना शुरू कर देना है। हमने लिसनिंग मोड में रहना है, तब पॉज देना है, तब उन्हें आंसर देना है, फिर अपनी प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। और टैग हमें ऐसी करनी फ्रेंडली वे से, मतलब कोई उनको हर्ट ना हो, ऐसी बात नहीं करनी कि वो हर्ट महसूस करें, कि चाहे उन्हें अच्छा ना लगे, मतलब ऐसी दोस्ती बनानी है, रिलेशन बनाने हमने। फिर स्माइलिंग फेस के साथ उसे मतलब समझाना है। पर्सनल हाइजीन हमारी गुड होनी चाहिए, सेल्फ इमेज हमारा जो हाई होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब उन्हें अच्छा लगे, बात करना अच्छा लगे, वैसे हम बैठे अच्छे लगे, पोस्टर हमारा हाई होना चाहिए, आई कांटेक्ट करना उनके साथ, अपना सिर हिला के उनकी बात सुनने के बाद के हम तुम्हारे साथ सहमत हैं इस बात के लिए। और एक्साइटमेंट लेवल हमारा जो बहुत हाई होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे चुंबक अपने आप को लेती है ना लोहे को, चुंबक जल्दी से, ऐसा हमारा एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए, एक्साइटमेंट से हम उनको अपने तरफ खींच लें। और कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा हमारा जब हम अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। हमने ना सीख के क्रैम करके जो प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करना, हमने क्या करना, दिल से करना, दिल से। पहले तो हम सीखते हैं, हौली हौली सीखते हैं, सीख के हमें प्लान आता है, क्योंकि मैंने एमए बीएड की, मुझे प्लान नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा, सीख के ऐसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है कि वो दूसरों को अपनी तरफ खींच ले। और वन प्लान डेली करना है, जैसे कि हम बोलते हैं, सुनते हैं कि कोई महल खड़ा करना हो तो हमें एक एक ईंट लगानी पड़ती है, वैसे ही हमने इतना बड़ा बिजनेस, मतलब जो जिसमें इतना पोटेंशियल है वो खड़ा करना है, तो हमें डेली प्लान करना पड़ेगा। मतलब डेली प्लान करेंगे तभी हम महल खड़ा कर पाएंगे। जैसे ईंट लगा के महल खड़ा करते हैं, वैसे हम बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं है, कोई स्कीम स्कैम नहीं है। और आगे है कि हमने प्लान थे डेमो ऐसे, मतलब उनके आगे परोसनी है, जैसे हम थाली परोसते हैं ना खाने, उसमें काफी सारे खाने रख के, जिसको भूख होगी वो खा लेगा। अपना प्रेजेंट अच्छा करना, मतलब कि आप अच्छा करना है, उनको डेमो भी अच्छे से दिखानी है और प्लान भी दिखाना है। आगे उनकी मर्जी, चाहे उनकी कह लो कि किस्मत, जब उनकी किस्मत में होगा बिजनेस तब वो कर लेंगे, हो सकता थोड़ी देर बाद में कर लें, वो उस दिन उनको समझ नहीं आई, लेकिन हमने सबको थाली परोसनी है। जैसे कि मम्मी दीदी बोलते थे, हमें प्रसाद बांटना है, जिसको मतलब मन है वो खा ले, जिसको नहीं वो ना खाए। और आगे है कि किसको हमने प्लान बताना है, उसको बताना है जो ब्रश करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, मीन्स के सभी लोगों को दिखाना है। किसी को अच्छा लगे तो वो काम कर ले, नहीं तो प्रोडक्ट यूज करे, नहीं भी तो 1-2 साल ठहर के आ जाएगा, ठीक है, 1-2 महीना ठहर के आ जाएगा। मीन्स ऐसा है कि मतलब सबको हमने बताना है। आगे है हमारे पास कि हमने पीपल की मास्टरी कैसे करनी है, प्रोडक्ट के बारे में मास्टरी करनी है, प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से करनी है, और जो एसटीपी हम 14 प्लान करते हैं लोगों में, वो बहुत जरूरी है। और हमने पेपर पे चाहे बोर्ड पे प्लान समझाना है, क्योंकि हवा में प्लान समझाने से उन्हें समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि 2014 में मुझे किसी ने प्रोडक्ट दिए और प्लान के बारे में नहीं दसा, मुझे बताया नहीं उन्होंने। हो सकता मुझे पेपर पे चाहे बोर्ड पे वो प्लान समझा देते, बिजनेस के बारे में बता देते, तो मैं आज कहीं की कहीं होती। लेकिन नो प्रॉब्लम, थैंक गॉड कि मुझे आज बिजनेस समझ आ गया, मैं लकी हूँ। अमन दीदी हमारे घर उस दिन आए, कहते नई लोगों को समझ आती, कोई नहीं, नेगेटिव नहीं होना, कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं, आपको समझ आई ना, आप कितने लकी हो, सो ग्रेट के थैंक गॉड करो कि हमें ये बिजनेस समझ आ गया, थैंक गॉड हमें तो समझ आया, कोई बात नहीं, दूसरों को भी आ जाएगा, एक को नहीं आएगा दूसरों को आ जाएगा, है ना, ऐसे। और आगे के लोगों को कैसे बताना है कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, रिस्क फ्री है, टीम हेल्प है, जो हमें सभी बोलते हैं प्लान में। और ये बताना है कि अपनी शॉप चेंज करनी है, जो पहले भी करते हैं हम, ब्रांड चेंज करते हैं, कभी हम लिटिल साबन ले आते हैं, कभी रक्सोना ले आते थे, मतलब ऐसा था। और ब्रांड चेंज करना है, शॉप चेंज करनी है, सोच चेंज करनी, बड़ा है कि सोच ज्यादा चेंज करनी है, क्योंकि सोच सबसे बड़ा काम होता है, मीन्स कि अपना माइंड सेट हो तभी हम कोई काम कर सकते हैं। और आगे है कि लोगों को दिल जीतने का जो बिजनेस है, लोगों का दिल जीतना है, समझाना है, और लोगों के अच्छी अच्छी बातें करनी है, मतलब पहले भी मैंने
बताया कि हर्ट नहीं करना लोगों के दिल से, और एटीट्यूड हमारा जो अच्छा होना चाहिए, पोस्टर हाई से बैठना है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो है भी बड़ा, पोटेंशियल इतना बिजनेस में है कि हमको पता ही है कि कितने रिवार्ड्स हैं जो राकेश भैया ने बताए। मीन्स कि अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना, लो फील नहीं करना, अपनी जो सेल्फ इमेज है उनको ऊंचा रखना है। और क्या है कि जो बोलते हैं कि कॉस्टली है प्रोडक्ट्स, उनको बताना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ऑर्गेनिक है, तो काफी लंबा समय ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं। जैसे कि पेस्ट है, हमने यूज की है अभी, और अगस्त महीने से हमने शुरू किया, अब जनवरी तक चल रही, मतलब 5-6 महीने हो गए। मतलब ऐसे एग्जाम्पल देके हम लोगों को समझा सकते हैं। और जो कॉस्टली बोलते हैं उनको हम कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में जो ये प्रोडक्ट हैं, इनमें हमारे बड़े घर है, बढ़िया गाड़ियां हैं, और इसमें हमारा बड़ा लाइफस्टाइल छुपा हुआ है। लोगों को बता भी सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना, इसलिए हमें अपने हाई पोस्टर रखना है कि इसमें तो हमारा बहुत कुछ छिपा है, हमारा सारा लाइफस्टाइल इसमें है, जो हमारी नौकरी में नहीं था और हमारा एग्रीकल्चर में नहीं है, सारा लाइफस्टाइल हमारा इसमें है। इन जो प्रोडक्ट है सारा इसमें हमारा बिजनेस है। और आगे ये बताना चाहती हूँ कि हमें ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग में किसी को बताना है, बलजीत भी बोलते हैं कि हमारे हमने फेथ से उसे बताना है प्लान, फियर से नहीं, नेगेटिव सोच से नहीं, पॉजिटिव सोच से बताना है। हमें पता है कि फेथ होना चाहिए हमें, जैसे एक दिन बताया था अजय पाजी ने कि फेथ लेवल की बात बताई थी, मैंने भी सीडी में सुनी। फेथ लेवल क्या था कि एक खरगोश था, स्टोरी है जे, और एक कुत्ता था, खरगोश आगे आगे भागता गया और कुत्ता पीछे पीछे। जो खरगोश होते हैं वो मिट्टी में दस जाते हैं, मतलब उन्होंने सुरंग पुटी होती है, और कहा क्या हुआ कि वो कुत्ता भी उस सुरंग को कूटने लगा। जब खरगोश मिट्टी में चला गया और कुत्ता ना मिट्टी पुटता गया, उसको देख के और कुत्ता एक आ गया, देखते देखते ना काफी सारे और कुत्ते आ गए, इनके सारे कुत्ते ना उसको मिट्टी को खोदने लगे, और सारे कुत्ते खोद के हक थक के मतलब चले गए, लेकिन वो कुत्ता वहां पर लगा रहा, क्योंकि उसने देखा था कि खरगोश जहां ही गया है, बेशक उसे नहीं मिल रहा था, लेकिन उसको मालूम था, उसने देखा था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने भी देखा है, हमें भी पता है, हमें फेथ है कि हमारे सामने बलजीत एंड अमन पाजी जो है वो डायमंड बने हैं। बेशक वो छुपे नहीं, वो तो घर में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं, मतलब कि कितना कुछ बताते हैं, हमें पता है, हमारे सामने है वो, मतलब प्रूफ है, हमें फेथ है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें रास्ता मिला है, हम उस रास्ते में जाके मंजिल पे पहुंच सकते हैं। और हमने जो अपनी लाइफ है वो काटनी नहीं है, जीनी है। और क्या है कि पिंजरे के शेर नहीं बनना, हमने खुले आजादी के शेर बनना है, आजाद होके विचरना है मतलब दुनिया में, और अपने सपने सारे के सारे पूरे करने हैं, अच्छा लाइफस्टाइल लेना है। और आगे बताना चाहती हूँ, लोगों को सुनना है और समझना है और तब समझाना है, ये बात हमने ऐसे करनी है। और हमारे जो अपलाइन में आते हैं गुरदयाल भाजी, वो बोलते होते हैं कि अकना नहीं थकना नहीं चकना नहीं, ना अकना या ना थकना ना चकना, मतलब बिल्कुल चकना नहीं, मतलब हर किसी को प्लान बताना है और हमारा अपने थॉट को चेंज करके रखना है। हो सकता है किसी को मनी का चाहिए, मतलब किसी को मनी की जरूरत हो और किसी के पास मनी हो, लेकिन क्या कि उसके पास टाइम नहीं हो, तब बिजनेस कर सकता है। और क्या है, कई बोलते हैं कि मनी हमारे पास बहुत है, मनी इज नथिंग, मतलब पैसा कुछ नहीं है, लेकिन मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है। जैसे कि आशीष बख्शी की सीडी सुन रहे थे, उसमें बोला उन्होंने कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तब भी हमें मनी चाहिए, जे नहीं डॉक्टर बोलते कि गोलू मोलू है आपसे पैसे नहीं लूंगा, मीन्स के पैसा हमें तब भी चाहिए जब हम हमारी डेथ होती है, तब भी पैसा चाहिए घर वालों को खर्च करने के लिए। मीन्स के पैसा तो जन्म से लेकर एंड तक, डेथ तक चाहिए, मीन्स के घर वालों को भी जरूरत है पैसे की, और आप तो है ही जीवन जीने के लिए। और क्या है कि किसी हो सकता है कि किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं, किसी के पास पैसा भी है, टाइम भी है, और फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता है, इसलिए उसने बिजनेस में आना हो। और आगे है कि उसके पास मनी भी है, टाइम भी है, फ्यूचर सिक्योर भी है, और उसका नेम फेम कोई नहीं, उसकी गुड हेल्थ नहीं है, वो हेल्थ के चैलेंज है उसके जीवन में। और क्या है, किसी रीजन के कारण भी हो सकता है, मतलब आ सकता है, हमने उसके सारे रिवार्ड्स बताने हैं उसको, हो सकता है उसी का कोई रीजन हो, मतलब लेने उसने सभी रिवार्ड्स है जब वो इस बिजनेस में आ गया, लेकिन हमने उसको रिवार्ड सारे सारे बता देने हैं, उसका रीजन कोई भी हो सकता है, उसने रीजन अपना खुद ढूंढना है। तब उसके व्यूज को लेकर हमने क्या करना है, प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, फोकस करना है जिसको वो चाहता है,
जो मनी की बात कर रहे हैं, मेरे पास मनी है, मनी नहीं है, मनी चाहिए, तो अब हमने फोकस मनी पे कर देना। जब टाइम निकलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने एक बात सुनी थी, जो डीएमसी हॉस्पिटल है वहां पर ना कोई डॉक्टर है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो 2 घंटे सोता है, मतलब कि इतने मरीज उसको आते हैं, उसके पास आते हैं, और वो एक मशीन में रेस्ट लेता है। फौरन से मशीन मंगाई के 6 घंटे की जो नींद है ना वो पूरी करने के लिए उसने एक मशीन मंगवाई है। मीन्स कि ऐसा हो सकता है किसी को टाइम की शॉर्टेज हो, मतलब टाइम चाहता है वो, किसी के बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, किसी की पेंशन नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं, फ्यूचर सिक्योर के लिए आ सकता है। मैं ये बता रही हूँ, तब क्यों बता रही हूँ कि हमने उस टॉपिक पे फोकस करना है जिस उसने बताया आपको कि मुझे फ्यूचर सिक्योर चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए। हो सकता है किसी के पास सब कुछ हो, है ना, एंजॉय करने के लिए टाइम ना हो। सो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन के कैसे हमने लोगों में विचरना है, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करनी है। हमारा जो प्लान है ना वो क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, छोटा होना चाहिए, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, और मतलब इंपॉर्टेंट बातें हमने बतानी है क्लियर करके, सिंपल सी, ज्यादा नहीं, मतलब सिंपल सी बतानी है कि कैसे वो सुन रहे हैं हमें, ताकि वो अच्छे ढंग से हमें सुनते रहें। और हमने लाइफस्टाइल अच्छा लेना है तो लाइफस्टाइल में एक्स्ट्रा मतलब कुछ गेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। सो सबने अच्छे से मीटिंग अटेंड करनी है, प्रोडक्ट पे मास्टरी करनी है, प्लान सीखना है और लोगों को बताना है। सो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू बाजी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कमाल कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार हम सबको देने के लिए क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जबरदस्त इंफॉर्मेशन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात, जबरदस्त, मार्वलस मार्वलस। भोला सिंह जी, कांग्रेचुलेशन, यू आर जस्ट ए लीडर फैमिली नाउ। बहुत जबरदस्त लर्निंग है। आप कुछ खुश हो रहे हैं तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, यू मे स्पीक प्लीज। उसी बोलो, कुछ 2-3 बातें बताओ, ये क्या लगा आज की हुई है, बताइए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ABC, ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਜੌਬ, ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ 3 ਪਾਠਾਂ ਵੰਡਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜੇਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਕਮ ਨਾ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੀਨ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੁਲਕਾ ਪੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਐਮਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਐਫਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਐਫਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਗਰੋਥ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਐਪਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਆ, ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਸ ਸਟਿੱਕਰ ਹੀ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ, ਚਿਪਕੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਲੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼,
ਲੋਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੀਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਹਫਤਾ 10-10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰੇ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਥਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਟਰ ਤੋੜੀ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 10-15 ਦਿਨ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਟਰ, वैसे दे वैसे रहती है, चमक पूरी रहती है। ठीक, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आप मंडी में गया, मंडी में जब इसकी बोली होने लगी मटर की तो चल पाया काम, मुझे व्यापारी जो है वो कहे इतने में, मैं चल मैं इतने में छोड़ दूंगा। जैसे मान लो आप, उसने मटर का रेट 20 रुपए था मंडी में, जो मटर वहां बिक रहा था, और मेरे मटर की बोली हुई थी, वो बोल रहा है कितना छोड़ूंगा, मैं चल 30 तक छोड़ दूंगा मैं। जब उसने बोली की, बोली इतना चढ़ गई, वो 35 रुपए पहुंच गई। वो कहते ये तो बोरा 30 रुपए की छोड़ दूंगा, तो आप 35 रुपए ले गए हैं, जिम्मेदार 30 की छोड़ रहा है। ऐसे होता है भी, लोग ऐसे खींचते हैं उसको भी, ये बढ़िया माल है, मैं ले जाऊं, मैं ले जाऊं। कितनी बड़ी गल है, जो प्रोडक्ट वधिया तो तां ही समान वधिया बना आगे, ताकि वधिया समान लोग खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे है, हर प्रोडक्ट मस्टरी करो, वधिया गल है। ऐसे ही मैंने, जैसे इतने मेरे खेत में काम करते हैं मजदूर, उनको प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, उनके बाबा शरीर पे ना प्रॉब्लम, खारस वगैरह, एलर्जी हो जाती सी। वो एलर्जी होंगी कैमिकल तो, क्योंकि खेतों के कैमिकल पिया, जो खेतों में काम करते तो उन्हें एलर्जी होना, खारस वगैरह होनी। इस तरह आप ये न्यूट्रीएंट प्रोडक्ट दिते ते बहुत वधिया, वो सेहत वधिया। ठीक है, उसकी सेहत वधिया होगी तो वो काम ज्यादा करन डै पिया, जे अगला खारस ही करता रहा तो काम क्या करूगा। ठीक है, इस करके आपां प्रोडक्ट सारे ਨੂੰ शेयर करिए, कोई भी हैगा, भावें गरीब आ भावें अमीर है। ठीक है, जो अगले सेहत ठीक होंदी, ऑटोमैटिक वो अपने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ठीक है, थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, शायद प्रॉब्लम से डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे लगता है। चलो ठीक है, हाँ यस, तो बहुत जबरदस्त तरीके से फुला सिंह जी आपने एप्सा के बारे में जानकारी दिया। मैं चाहूंगा कि हम ना एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें आप आधे घंटे के लिए हमें एप्सा की जानकारी दें, क्योंकि हमारे यहाँ कई बहन भाई यहाँ बैठे हैं जिनका कहीं ना कहीं एप्सा लग सकता है, वो उनको थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है। वो आपकी डायरेक्शन से वो एप्सा कहीं ना कहीं यूज होगा, प्रोडक्टिविटी निकल सकती है। आई थिंक बड़ी अच्छी बात रहेगी कि अगर आपका हम आधा घंटा लें किसी दिन, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो मुझे लग रहा है कि जैसे बीबीएस हो रहा है, पहले राकेश जी ने रिवार्ड्स बताए हैं, एंड उसके बाद मनजिंदर भाई जी ने तो कमाल कर दिया, जैसे मैं वाकई एक हम सेमिनार में बैठे हैं। मैंने बहुत सी बातें नोट की हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे लगी हैं, और कई बातें तो मैंने नहीं लिखी हैं आज। दैट इज ऑसम। देखिए क्या बात है कि हम इस बिजनेस में है जहां पर मॉल तो है बट वॉल ही नहीं है। क्या बात है, ये मैंने पहली बार लिखा है और सुना भी पहली बार। एक्चुअली मॉल तो है, हम उस मॉल के मालिक तो हैं जिसकी वॉल नहीं है, फिर भी हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं विदाउट वॉलिंग। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त रही है। नो सेलिंग, नॉट सेलिंग, ओनली शेयरिंग। लोगों के दिमाग में यही बात रहती है कि यार प्रोडक्ट बेचने बूचने का काम है, बट द सिली थॉट ऑफ द पीपल के सिर्फ सेल करने का काम है। कहाँ, कौन कहता है सेल करने का काम है? शेयरिंग का काम है। प्रमोशन तो वैसे भी होती है, अमिताभ बच्चन तक अगर प्रमोशन कर सकता है किसी के प्रोडक्ट की, वो इतना बड़ा सुपरस्टार होके अगर वो प्रमोशन कर सकता है, उसको शर्म नहीं आती है। तो हम लोग सोचते हैं कि प्रमोशन ही, दिस इज द स्किल। प्रमोशन इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फुला सिंह जी, अब आपके घर में टिंडों की सब्जी जरूर खाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बात लगी। मैंने ये इसको अपने खेतों में उगे होंगे टिंडे। हाँ, यस, मैं समझ गया था। मैं इसको इसलिए अंडरलाइन कर लिया कि अब जब भी है ना, तो ये रहेंगे कि टिंडे की सब्जी बनी है तो उसी दिन ही आए टिंडे की सब्जी। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त आज का सेशन बीबीएस ही रहा। तो मैं मानता हूँ कि वैसे मेरे पास भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2-4-5 मिनट ही बात करूंगा क्योंकि टाइम को भी देखना होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वैसे, ड्रीम एंड गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहता हूँ कि ये सभी को पता होना चाहिए। हम अलग से भी एक सेशन ले लेंगे वैसे, बट मैं इन शॉर्ट ये कहूंगा कि ड्रीम एंड गोल,
ये ड्रीम एंड गोल जो है, इनका दोनों का बहुत नेड़े का रिश्ता है। ड्रीम्स एंड गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रीम अगर है तो गोल बनाने पड़ेंगे, अगर गोल नहीं बनाए तो ड्रीम पूरे नहीं होंगे। ये इंटरकनेक्टेड है फ्रेंड्स, इनका बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर हम ड्रीम लेकर के चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले गोल सेट करना पड़ेगा उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो ऐसे ही है कि सबसे जरूरी ड्रीम के सबसे पहले भी गोल का डैग्निफाई करना जरूरी है, उसको बड़ा करके अपने दिमाग में रखना जरूरी है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें ये अचीव कैसे करेंगे चीज। सो मेरी ये जो बातचीत चल रही है इसमें मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जो मुझे याद है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, सपनों के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो जिनके सपनों में जान है मंजिल तो उन्हें मिलेगी, पहली बात। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर यही है कामयाबी का कि आपके सपने होने चाहिए फ्रेंड्स। सपने होंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम किसी ना किसी के सपने तो पूरे कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम जो भी आज काम कर रहे हैं ना, वो सपनों के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे खुद के सपने हैं, चाहे वो किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं। इट इज अंडरस्टूड कि हम जो आज कर रहे हैं वो काम तो सपनों के लिए ही हो रहा है, चाहे वो हमारे खुद के सपनों के लिए हो रहा है या किसी और को हम कामयाब कर रहे हैं। ये दिमाग में बैठा लो और हर बार उस शख्स से ये बात पूछो, भाई साहब आप जो काम कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो कि ये इससे किसके सपने पूरे हो रहे हैं? पूछिए एक बार, आपको जवाब मिल जाएगा। वो खुद महसूस करेगा यार बात तो ठीक कह रहे हो, 25 साल से 40 साल से हम लोगों को कामयाब करने में लगे हुए हैं, अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, अपनी फैमिली के बारे में सोचा ही नहीं, सवाए सैलरी लेकर के और उसको दाल फुल्के में उड़ा दिया, कभी सोचा ही नहीं। तो फ्रेंड्स इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम काम तो कहना कि कर ही रहे हैं और करना ही होगा काम। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, हर कामयाब लोग जो है, मैं आपसे भी पूछूंगा, हर जो कामयाब शख्स है, सफल इंसान जो है, उसके पीछे क्या चीज है और असफल इंसान जो है उसके पीछे क्या चीज है? अगर मैं आपको बताऊं, उसके पीछे सिर्फ ड्रीम है, ओनली दैट इज ड्रीम। कौन सी चीज सफल व्यक्ति को सफल बनाती है और असफल व्यक्ति को असफल ही, वो सफल हो ही नहीं सकता है। इसके पीछे क्या चीज है फ्रेंड्स? वो है सिर्फ ओनली ड्रीम, दैट इज ड्रीम, ओनली ड्रीम। जो लोग कामयाब हैं फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ बड़ा सोचा और उसको गोल में कन्वर्ट किया, प्लानिंग की, उस पे वर्क किया और वो कामयाब हो गए फ्रेंड्स। और जो असफल लोग हैं वो जिंदगी में वहीं के वहीं है, क्योंकि उनका ड्रीम ही नहीं है, कुछ बनना चाहते ही नहीं है, वो कैसी लाइफ डिजाइन करनी है, उन्होंने अपने बच्चों को क्या बनाना है वो उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। और फ्रेंड्स वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। ठीक है, वो भीड़ जहां जा रही है वो लोग उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, भीड़ जहां ले जाती है चाहे वो आगे खाई क्यों ना हो तो वो भी उसी तरफ ही जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को। जैसे मैं ड्रीम की बात चल रही है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल से कि जो व्हीकल होता है, कोई गाड़ी है, गाड़ी क्या है? एक हमें किसी मंजिल तक ले जाने का सोर्स, एक एक जरिया है हमारे पास। बट वो गाड़ी उस मंजिल तक जाने के लिए हमें क्या चीज जरूरी है? उस गाड़ी, वो हमें गाड़ी कैसे लेके जाएगी वहां तक फ्रेंड्स? दैट इज फ्यूल। गाड़ी में फ्यूल जरूरी है। इसी तरह हम भी एक जस्ट ए व्हीकल, हमें उस व्हीकल को चलाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? ड्रीम्स। बिल्कुल इक्वल टू फ्यूल। हमारे अंदर अगर ड्रीम है फ्रेंड्स तो हम अपनी मंजिल तक चले जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। व्हीकल को फ्यूल चाहिए और हमको भी ड्रीम चाहिए फ्रेंड्स। और अगर मैं इसको और थोड़ा एलेबोरेट भी बताऊं, हमारा बिजनेस भी एक व्हीकल है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में, इस व्हीकल में हम सवार तो हो गए हैं, जब तक ड्रीम नहीं लेंगे तब तक ये व्हीकल चलने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग, ये तभी चलेगा जब हम ड्रीम का फ्यूल डालेंगे अपने अंदर। सोच के रखो हमें क्या चाहिए, यही ड्रीमिंग है फ्रेंड्स। अब मैं आपको ड्रीम की एग्जांपल देता हूं छोटी सी।
धीरू भाई अंबानी का नाम मैं बहुत मतलब इसको तो मैं हमेशा सुनता ही हूँ और बार बार मैं ये सीडी ये सुनता हूँ इसको। ये वो शख्स है फ्रेंड्स जिसके पाँव में चप्पल तक नहीं होती थी गांव में। एक इसकी स्टोरी मैंने सुनी, मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी। ये अपने धीरू भाई अंबानी जब छोटा था 7-8 साल का था तो अपने गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था, पाँव में चप्पल नहीं थी, निक्कर डाली हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है इनकी। तो एक जहाज उस गांव के ऊपर से जहाज गुजर रहा था, तो उसने सारा अपना दोस्तों को भूल गया, अपनी जो खेल रहा था उसको भूल गया और वो लगातार जहाज को देखता रहा और जब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। तो दोस्तों ने कहा यार तो ये तू क्या देख रहा है, जहाज हम जैसों के लिए जहाज का क्या काम है, छोड़ तू खेल। उसने वहां पर एक बात कही थी, एक चाइल्डहुड में उसने ये बात कही थी कि मैं एक दिन इस जहाज में बैठूंगा। फ्रेंड्स सोच के देखिए, अगर एक छोटे बच्चे में ये चिंगारी है, ये विजन है और या उसकी ये ड्रीमिंग है, तो कैसे नहीं वो कामयाब होगा। और वही शख्स है जो इतनी गरीबी देखने के बाद पकोड़ों की रेडी तक लगाई। फ्रेंड्स एक शेल के पेट्रोल पंप यमन में, वहां पर उसने तेल भी डाला, बट सोच उसने बड़ी रखी। वो चाय का कप पीने के लिए एक साथ वाले होटल में जाता था, जबकि वहां के जो एम्प्लॉयज थे, उस पेट्रोल पंप के एम्प्लॉयज थे, 25 पैसे की चाय मिलती थी वहां, 25 पैसे की चाय पीते थे वहां पर सभी, बट वो 1 रुपए की चाय पीने के लिए एक साथ वाले होटल में जाता था। फ्रेंड्स क्या उसका दिमाग खराब था? नहीं, ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, ड्रीम थे उसके। वो चाहता था कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, उद्योगपति बनूं फ्रेंड्स। और यू नो बेटर कि जब वो दुनिया छोड़कर गए धीरू भाई अंबानी, तो उनकी नेटवर्थ 62,000 करोड़ की नेटवर्थ थी। एक शेल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला शख्स जब दुनिया छोड़कर गया तो 62,000 करोड़ की उसकी नेटवर्थ थी। फ्रेंड्स अगर ये ड्रीम नहीं है तो फ्रेंड्स क्या है? इसको हम ड्रीम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसके साथ के भी लड़के होंगे, उसके साथ के चाइल्डहुड के फ्रेंड्स भी होंगे, वो शायद कहीं भीड़ में गुम गए होंगे, बट ये वो शख्स था जिसने अपना ड्रीम पूरा किया, जो लाइफ का पर्पस था उसको हल किया। फ्रेंड्स तो मैं ड्रीम की बात कर रहा हूं। अगर ड्रीम नहीं है फ्रेंड्स तो कुछ नहीं है, जिंदगी नहीं है, हमारा वजूद ही नहीं है, ड्रीम नहीं है तो हमें कौन जानेगा। फ्रेंड्स अब लता मंगेशकर जी हैं, आज एक वर्ड की पर्सनैलिटी है। उन्होंने कभी ना कभी सोचा होगा ना कि मैंने गाना है, किसी ना किसी ने कहा होगा ना कि आप बहुत अच्छा गा सकते हो, आपकी आवाज में मतलब सरस्वती माँ का वास है, आप गा सकते हो। वो ड्रीम बना, ड्रीम जगह फ्रेंड्स, और आज वो क्या बोलते हैं कि वर्ड की एक पर्सनैलिटी है। सो बिना सोच के एक पिक्चर बना के तब तक नहीं कामयाब होगे जब तक उसको आप पीछा नहीं करेगा। दूसरी बात आ गई गोल। फ्रेंड्स अब मैं गोल की बात अगर करूं तो ये गोल बिल्कुल वैसे ही है, पर्पस ऑफ लाइफ जैसा है। अगर ड्रीम आपने बना लिया है, अब गोल नहीं सेट किया तो आपका ड्रीम को टाइम लग सकता है आपको ड्रीम पूरा करने में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब हम पर्पस ऑफ लाइफ। अब हमारा लाइफ का पर्पस, सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूं, it is better to die for something, it is better to die for something than to live for nothing। कुछ करो फ्रेंड्स, कुछ करके जाना, that is worthwhile as compared to just live for nothing। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ जिंदगी में करना। पर्पस ऑफ लाइफ जरूर होना चाहिए लाइफ का। इट इज बेटर टू डाई फॉर समथिंग देन टू लिव फॉर नथिंग। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो लाइफ का पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं लाइफ में कि जो हमने सोचा हुआ वो हो, वैसा हो के रहे, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा गोल सेटिंग, गोल को सेट करना। अगर हमें बड़ा घर चाहिए फ्रेंड्स तो उसके लिए हमारे पास सोर्स क्या है, क्या हम जो आज कर रहे हैं उससे हम वो बना पाएंगे? जैसा बलजीत बाजी का लाइफस्टाइल हम देखते हैं, सैनी साहब का लाइफस्टाइल, क्या वो लाइफस्टाइल जो हम कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, उससे पूरा होगा? नहीं फ्रेंड्स। तो हमें
अगर ड्रीम बड़ा लेना है तो उसके लिए प्रेपरेशन वैसी चाहिए, वो ही रास्ता चाहिए, गोल सेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायमंड जाना पड़ेगा, और डायमंड जाने से पहले आपको एमरल्ड जाना पड़ेगा, एमरल्ड जाने से पहले आपको प्लेटिनम जाना पड़ेगा, और प्लेटिनम जाने से पहले आपको स्टार 15 होना पड़ेगा, सिल्वर होना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स टू सेटिंग योर गोल्स। सेट योर गोल्स। अगर आपने दिल्ली जाना है तो आपको रास्ते में हाल्टिंग पॉइंट पड़ेंगे ना, आपको पता है दिल्ली जाना है, आप लुधियाना पहुंच गए हैं, लुधियाना से आप फिर पानीपत पहुंच गए हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें। अगर मैं आपको गोल की बात करूं, गोल जस्ट लाइक ए जीपीएस, जीपीएस सिस्टम होता है ना, जीपीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें आप डेस्टिनेशन डाल दो अपनी, कहां जाना है, तो वो जीपीएस सिस्टम आपको रास्ता दिखाएगा। सो जीपीएस सिस्टम जस्ट लाइक गोल, आपकी मंजिल उसमें आपने भर दी, अब गोल आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए आपको रास्ता देंगे। सो जस्ट लाइक जीपीएस, उसको मान के चलिए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, आपने कुछ ट्रेन पकड़नी है, अब आप किसी से कहोगे यार वो ट्रेन कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो वो पूछेगा कौन सी ट्रेन और जाना कहाँ है, और आप कहोगे ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो शायद लगता है कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े ही रह जाओगे, आप कोई सी भी ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे, आपको पता ही नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी है और किस तरफ जाना है आपको। फ्रेंड्स, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, तब तक आपको आपकी मंजिल, आपका ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं लास्ट में एक बात छोटी सी कहता हूं। एक ना मैंने वो नोट किया है कि 1979 की बात है, हार्वर्ड स्कूल में ना एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में करीब काफी बच्चों को उन्होंने सर्वे किया, उनसे बातचीत की कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ड्रीम क्या है लाइफ का। तो मैं वो डाटा, ये आप सुनोगे बहुत सी मतलब जो बहुत सी गोल सेटिंग की सीरीज में यही बात होती है, और मैंने ये अच्छे से नोट की हुई है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि आपका ड्रीम क्या है, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। तो फ्रेंड्स, 84% लोगों का, आप हैरान होगे कि कोई गोल ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था हमने बनना क्या है, हम चाहते हैं क्या लाइफ में। वो बोलते कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बन जाएंगे, जैसे हालात होंगे बन जाएंगे। और 13% थे उनको पता था हमने क्या बनना है, बट उनके पास कोई वो उन्होंने उसकी प्लानिंग नहीं थी, गोल की प्लानिंग, गोल की सेटिंग नहीं की थी। पता था कि हमने इंजीनियर बनना है, बट वो एक सोच थी उनकी सिंपल कि मुझे ये बनना है। बट 3% उसमें से ऐसे थे, 13% मैंने आपको बताया है वो जिन्होंने गोल तो सेट, उनका गोल तो था कि ये बनना है, बट कोई प्लानिंग नहीं। जो 3% थे, वो 3% ऐसे थे जिनको अपने गोल भी सेट थे कि हमने डॉक्टर बनना है, और उन्होंने उसकी प्लानिंग भी कर रही थी कि हमने अब ये सब्जेक्ट लेने हैं, इन सब्जेक्ट पे हमने स्टडी करनी है और हमने ये बनना है। उन 3% लोगों को पता था। अब हमें सब पता है कि हमने क्या बनना है, डायमंड बनना है, तो डायमंड शिप के लिए क्या प्रेपरेशन है ये पता होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, 10 साल बाद फिर से उस सर्वे टीम ने उन्हीं लोगों को कांटेक्ट किया, तो पता चला जो 13% लोग थे उनके पास जो 84% लोग थे उनसे 2 गुना ज्यादा इनकम थी, उनकी इनकम उनसे 2 गुना ज्यादा थी जो 13% लोग थे। और फिर जब 3% लोगों की बारी आई, जब उनसे कांटेक्ट किया गया, तो ये पाया गया कि वो 3% लोग उस जो सारी 97% जो पॉपुलेशन थी उनसे 10 गुना ज्यादा वेल्थ बना रहे थे वो। बस यही एक बात है कि जिसके गोल्स क्लियर हैं, ड्रीम पे जो फोकस्ड है, प्रेपरेशन के साथ चल रहे हैं फ्रेंड्स, वो ही अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, वो ही कामयाब हो पाएंगे। तो इस बिजनेस में है तो हमें भी अपने ड्रीम्स जो है ना उसको
क्लैरिफाई करना पड़ेगा और उसकी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। तो लास्ट में एक ही बात है बस, वो जो रह गई है वो मैं आपको बता देता हूं। कि अगर हमें अपना गोल पूरा करना है, ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो उसमें 4C मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो होगी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए हम चाहते क्या हैं। अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, हमें गाड़ी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए, और उसकी उसकी डेकोर अंदर से इंटीरियर्स कैसा होगा, गाड़ी का नंबर कैसा होगा। जब तक हमारा ड्रीम क्लियर ही नहीं है फ्रेंड्स, तो वो तो बात सिर्फ आपकी एक विश रह गई, विश, एक इच्छा ही रह गई, वो ड्रीम में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। इच्छा पूरी हो ना पूरी हो, बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ड्रीम ना पूरा हो तो जिंदगी में कमी रह जाती है फ्रेंड्स, वो विजन में कन्वर्ट हो जाता है ड्रीम आपका। सो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी, क्या चाहिए हमें, ये सोचो, चाहे लगाओ 1 हफ्ता लगाओ, चाहे 1 महीना लगाओ, सोचो हमें चाहिए क्या, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, क्या बनना है, कैसे चेंजेस आने चाहिए हमारे में। फ्रेंड्स क्लैरिटी के बाद नंबर 2 पे क्या है, हौसला। जैसे मैंने पहले ही बोला ना कि हौसले से उड़ान होती है, खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हौसला होना जरूरी है अपने ड्रीम को पूरा करने का, हौसला, करेज। सेकंड इज करेज। नंबर 3 कॉन्फिडेंस, कि हाँ यार मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस कह लो, फेथ कह लो, बिलीफ कह लो कि मेरा ये सपना पूरा होगा ही होगा। ठीक है। नंबर 4 पे बात आ जाती है कंसिस्टेंसी, लगातार उस पे एफर्ट्स करने, लगातार उस पे एफर्ट्स करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी मंजिल क्या है। ठीक है। सेकेंडली आपका करेज आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपका हौसला आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, करेज। नंबर 3 पे आ गया आपका कॉन्फिडेंस, कि हाँ जो मैं कर रहा हूं अब मंजिल दूर नहीं है, अब मुझे मंजिल मिलेगी मिलेगी, मैं लेके रहूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर ये सोच रहे हो यार लगा तो हो, पता नहीं कब सुनेगा रब, सुनूंगा भी नहीं सुनूंगा, तो शायद रब भी बैठा है तथास्तु बोल ही देगा, अगर हम ये सोचेंगे तो। ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लेके रहूंगा, परमात्मा ने मुझे दिए बिना वो रह ही नहीं पाएगा, वो मुझको देगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 4 क्या है, कंसिस्टेंसी, लगातार। जब तक आपको आपकी मंजिल, आपका गोल क्लियर नहीं मिलता, तब तक लगे रहो, बस कामयाबी मिल जाएगी फ्रेंड्स। यही बातें हैं। आज का हम अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट से सेशन फिर रखेंगे, तो उस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 हफ्ते के बीच में एक दिन हम ऐसा लगा लिया करें जहां हम लोग अपने कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं जो, उस टॉपिक्स पे बातचीत करें आपस में। क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लान इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आई नो इट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट प्लान के साथ साथ जो और बहुत सी बातें हैं जो हमें काम, एक सफल लीडर बनाएंगी, बहुत सी बातें हैं, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हमें ओवरऑल ग्रूमिंग करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हम बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे हैं और मुंह धो के आ जाएं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ग्रूमिंग करनी है, ओवरऑल ग्रूमिंग चाहिए हमें अपने पूरी बॉडी की, माइंड की, तब जाके हम लोग एक लीडर कहलाएंगे। और लीडर ही लीड करते हैं, वो अपने टीम को तभी सिखा पाएंगे अगर उनके पास खुद इस चीज की नॉलेज है। कहते हैं ना, अगर ओरिजिनल सही है तो उसकी कॉपी अच्छी निकलेगी, ओरिजिनल अगर सही नहीं होगा तो उसकी हम कॉपी निकालेंगे, फोटो स्टेट करवाएंगे, तो वो कॉपी भी ढिली मठी फिक्की जी, ऐनक लगा के देख रहे हैं, लेंस से देखना पड़ रहा है, हाईलाइट करके देख रहे हैं, वो ऐसे ही होगा फिर। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, तो सभी आज आप बधाई के पात्र हो क्योंकि आपने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट आज परफॉर्म किया है। और मैं चाहूंगा सभी ऐसा परफॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि सभी को लीडर बनना है फ्रेंड्स। ये जो रास्ता है ना, ये सभी को लीडर बनाएगा, बट आप
आप बनना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में, शुरुआत आपसे ही होगी। चाहे हजारों स्टेप्स की मंजिल क्यों ना हो फ्रेंड्स, शुरुआत तो एक स्टेप से होगी जो आपने पहले स्टेप उठ लेना है, वहीं से स्टार्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हो फ्रेंड्स। अपने गोल को देखिए कि आपका मंथ का गोल क्या रहा है, उस चीज को भी आप देखिए, उसके साथ साथ आप ग्रो करते जाइए, ठीक है। मंजिल तो मिल ही जाएगी फ्रेंड्स, ड्रीम आपके क्लियर होने चाहिए। सो दैट्स वंडरफुल, टुडे इज ए ऑसम सेशन रहा आज का। सो कल मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग सभी एक दूसरे के लिए, जबरदस्त सर, जबरदस्त। राकेश जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बनती है, मजेंद्र बहन जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग है, फुला सिंह जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। आप सभी अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो। Absolutely right. That is wonderful, awesome today's session. Thank you very much. Go Diamond to all of you.